स्थापकाय जगदस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नारद प्रदर्शित पराभक्ति के राज्य में वैचारिक दृष्टि से हम लोग प्रवेश कर लिया है। नारद जी ने अभी तक 3 प्रधान दिशाओं की बात की है। आरंभ में 1 से 6 श्लोक तक परम प्रेम की परिभाषा नारद ने बताई। इसके बाद में 8 सूत्रों में वह प्रेम जब आता है या वह प्रेम जब पाना है तो त्याग की महिमा बताई। ऐसे तो प्रेम में त्याग स्वाभाविक हो जाता है, फिर भी त्याग की महिमा तो सदा रहती है। इसके बाद में 10 सूत्रों में विभिन्न परिभाषाएं, व्याख्या, पराशर मुनि क्या बोलते हैं, गर्ग क्या बोलते हैं, सांडिल्य क्या बोलते हैं, खुद क्या बोलते हैं, ये हम लोगों को बताया। खुद ने भक्ति को श्रेष्ठ बताया और उस श्रेष्ठ बताने के लिए कंपैरिजन तो करना पड़ता है। जब भी कोई योग के आचार्य अपने योग के संबंध में बोलते हैं तो स्वाभाविक है अपना योग को ही श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करता है। ये करना पड़ता है। एक विषय जब ले लिया और वह योगी उस विषय में पारंगत अनुभूति संपन्न है, तब उस विषय में बोलते समय वह उस विषय के साथ में ओतप्रोत हो जाता है। फिर उसकी नजर में खाली वह ही विषय होता है। ऐसा विवेकानंद के जीवन में हम लोग देखा, क्योंकि विवेकानंद ने कर्मयोग के ऊपर में बोला, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, सब के ऊपर में बोला। जब जो योग के ऊपर बोलते हैं वह ही योग जैसे कि श्रेष्ठ, इस ढंग से स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा। महापुरुष से कैसे स्वाभाविक हो गया। फिर कलकत्ता में बेलूर मठ में एक बार सब स्वामी जी लोग गुरु भाई के साथ बैठे थे, तो अद्भुतानंद महाराज ने पूछा, नरेंद्र तुम्हें जब कर्म बोलते हो तब शुद्ध कर्म ही सबसे महान बोलते हो, ज्ञान कथा बोलो तब शुद्ध ज्ञानी महान सबके सेकेंडरी इनकम बोलते, तुम्हें बोलते की चाहो। वो दाइने की তোমরা জানো আমি যখন যে বিষয়ে বলি তখন সেই বিষয়ের সঙ্গে এক হয়ে যায়, আর সে বিষয়ে কি বলতে চাই সেটাই আমি প্রেজেন্ট করি। কিন্তু ঠাকুরের যে विचार और समन्वय विचार से समन्वय विचारों स्वामी विवेकानंद ने दिया। अभी गत समय में हम जो लास्ट सूत्र पढ़ा, सातु कर्म ज्ञान योगे च अधिकता, महर्षि देवर्षि नारद हम लोग को बताते हैं, ये जो मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ कि कर्म ज्ञान योग इत्यादि से बहुत बड़ी है। कैसे बड़ी है हम लोगों ने चर्चा की है। ये भक्ति बड़ी है, उसका और एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, वंडरफुल आर्ग्यूमेंट। 26 सूत्र, फल रूपत्वात्, भक्ति फल रूप है।
जो लोग विषयों में थोड़ा गहराई से गए हैं उन लोग को इसमें बहुत ही आनंद आएगा। कोई भी एक पथ में जब हम चलते हैं तो एक पथ का आरंभ होता है, पथ का अंत होता है, साधना का आरंभ होता है, साधना का अंत होता है। आम का फल हमको चाहिए तो आम का गुठली लगाते हैं, बीज लगाते हैं, फिर बीज को पानी देते हैं, खाद देते हैं, उनका केयर करते हैं, सूर्य प्रकाश मिले उसके परवाह करते हैं। धीरे धीरे वर्षों बीत जाता है और कितने वर्षों के बाद में आम के ऊपर में पेड़ आता, फल आता, आम के पेड़ के ऊपर में फल आता। गुठली लगाना, बीज, फल आना, वृक्ष के ऊपर में वह फल। ये बीज और फल के बीच में काफी समय चला जाता है और काफी साधना, क्योंकि पेड़ की भी तो परवाह करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। कर्म योग में भी ऐसा है, कर्म आरंभ करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, बड़े बड़े कर्म करेंगे, ये सब करेंगे। ऐसा ही दूसरे योग में नारद बोलते हैं किंतु भक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको आरंभ करो, जैसे कर्म को आरंभ करो निष्काम भाव से, सेवा से, फिर आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति पाओ, ये कर्म पथ है। विचारों से आरंभ करो, श्रवण मनन मंगल, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, सक संपत्ति लाओ, और अंत में गुरु जब ज्ञान देगा तब हमको ब्रह्म ज्ञान होगा। कितना साल चले जाएंगे, कितने जन्म चले जाएंगे, कुछ मालूम नहीं। ऐसे ही राजयोग लगता है तो जब सिस्टमैटिक पतंजलि मुनि हमको समझाते हैं सरल लगता है, तो अति कठिन है मन को निग्रह करना। वर्षों लग जाते हैं, जीवन चला जाता है, तब कहीं आगे जाके निर्विकल्प समाधि होकर फल प्राप्ति होता। मगर नारद बोलते हैं भक्ति वैसा नहीं है। भक्ति बीज और वृक्ष और फल नहीं है, पथ और ध्येय नहीं है। भक्ति तो खुद ही फल रूपत्वात्, वो फल ही है। वो कैसे? भक्ति ही फल है, इसका मतलब कि भक्ति की कोई पथ नहीं है। भक्ति मिल गई तो बस वो आनंदित ही हो गया, एक पराभक्ति की बात है। तो भक्ति फल कैसे है? प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम से ही हमारा जीवन चलता है, प्रेम हमारा अनुभव है। मगर हमारा जो प्रेम का अनुभव, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्रेम का अनुभव नहीं है। भक्ति प्रेम नहीं है, इसलिए भक्ति का तो सदा अनुभव गुण रूप में तो हम लोगों को है। वह भक्ति जो हमारे अंदर में है, आत्मस्वरूप रूपे सा तू परम प्रेम रूपा, वही हमारा स्वरूप, वही परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर ही परम प्रेम है, लव इज गॉड। ये हमारा प्रेम जब बहिर्मुखी होता है, विषयाकृत होता है, फिर वो धन हो, मान हो, सम्मान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पुता हो, पुत्री हो, जहाँ पर भी हमारा मन लगता है विषयों में, बहिर्विषयों में, संबंधों में, तो उस विषयों से आकृत हो जाता है। प्रेम तो वहां वही ही है, मगर विषयों से कवर हो गया। ये विषयों उसका कवर अगर चला गया तो जो वहां प्रेम है वो परम प्रेम ही है। विषयों को हटा दो, परमात्मा को बैठा दो। विषयों के साथ में प्रेम होने से इतना सा होता है, और विराट के साथ में प्रेम होने से, परमात्मा के साथ में प्रेम होने से प्रेम असीम हो जाता है, प्रेम सागर हो जाता है। इसलिए नारद मुनि बोलते हैं भक्ति आरंभ में भी प्रेम है, भक्ति है, और अंत में भी भक्ति। भक्ति से भक्ति को ही पाना, कर्म से ब्रह्म को पाना, ज्ञान विचार से आत्मज्ञान पाना,
राजयोग का मनोनिग्रह से फिर निर्विकल्प समाधि पाना, आरंभ और अंत का नाम भी अलग है, मगर यहाँ आरंभ और अंत दोनों ही है। साधु परम प्रेम रूपा फल रूपत्वात्, ये पराभक्ति खुद ही फल है। पराभक्ति जिसने पाली है उसको फिर स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं, मुक्ति पाने की भी इच्छा नहीं है, जगत के कोई सुख भोग की उनको इच्छा नहीं है, क्योंकि ये पराभक्ति अपराभक्ति की बात नहीं कर रहे हैं नारद, जो सामान्यतः करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों के अंदर में होती है। ये तो कोई विशेष लोगों के की बात हो रही है, जो ईश्वर की कृपा और महत कृपा आगे आएगा। ये महापुरुष की कृपा और ईश्वर की कृपा से ही ये भक्ति प्राप्त होती है। क्षुद्र आवरण चले जाएगा और अंदर से प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो भक्त की कोई कामना नहीं होती, न तो उसकी सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य इत्यादि वैष्णव धर्मों के अंदर में मुक्ति की विभिन्न व्याख्या दी है। वैष्णव धर्म के अंदर में ज्ञान के जैसी मुक्ति नहीं है, अविद्या चली गई और आत्मा परमात्मा ब्रह्म के साथ में एक हो गया, फिर उसका जो जीव स्वरूप था वो अदृश्य हो गया और मात्र आत्मा स्वरूप में असीम हो गया। वैष्णव धर्म में ऐसा नहीं है, जीवात्मा बना रहता, क्योंकि वो ईश्वर का ही अंश है। आगुन की जैसे एक चिन्हगारी है, ऐसे परमात्मा की एक चिन्हगारी वहाँ पर जीव है। वह जीव परमात्मा की कृपा से वैकुंठ में, गोलोक में जो भी नामदेव वहाँ जाता है, उसकी भक्ति की परिमाण स्वरूप भक्ति का प्रकाश कितना हुआ है, अहंकार लोप कितना हुआ है, जितना अहंकार लोप, आसक्ति लोप, इतनी भक्ति ज्यादा और ज्यादा प्रकाशित होती है। उस भक्ति के हिसाब से उसको सालोक्य, भगवान विष्णु के लोक में अथवा कृष्ण के लोक में या रामकृष्ण के लोक में, नाम जो भी बोलो, स्थान है की है, सालोक्य हो जाता है। और आगे बढ़े तो वहाँ सारूप्य, कृष्ण जैसा विष्णु जैसा ही परम स्वरूपवान एक सुंदर बन जाता है व्यक्ति वहाँ पर। और भी भक्ति आगे बढ़ती है तो इस सारूप्य के जगह में सामीप्य हो जाता है, कृष्ण के आसपास में रहने लगता, कृष्ण का सखा बन जाता है, साथी बन जाता, कंपेनियन हो जाता। और भी जब आगे बढ़ेगा तब सारूप्य हो जाता है, सामीप्य से सारूप्य हो जाता है। आगे सामीप्य हो गया कृष्ण के साथ में, सारूप्य हो गया कृष्ण के साथ में, एक हो गया, फिर वो अपने को कृष्ण भी समझे, अलग समझे, न समझे। प्रेम गली आती सांकड़ी कामे दोनों समाए, जो मीरा बोलती है, ये मीरा ऑलरेडी सायुज्य में पहुंच चुकी थी। शरीर में रहते रहते हम लोग भी शरीर में रहते रहते पहुंच सकते हैं। सायुज्य भी हो सकता है, सामीप्य भी हो सकता है, सालोक्य भी होता है, अंतर जगत के अंदर में वही वहां जाएगा। तो भक्त कुछ चाहता नहीं है, उसका तो बस प्रेम लग गया तो प्रेम में मस्त है। फिर भगवान आने से भी उस बोलते हैं तुम दूर रहो, अभी मैं पूजा मैं प्रेम में मस्त हूँ। एक आदिवासी औरत एक महात्मा के पास में गई, कोई शास्त्र बात तो पढ़ा नहीं है, भक्ति भक्ति क्या होती है शास्त्रीय व्याख्या की भी उनको उसको कोई बात नहीं। सुना दे बहुत बड़ा महात्मा आया है, बहुत लोग उनके पास में जाते हैं, उपदेश लेते हैं, मैं भी गुरु धारण करूं। उनके पास में गई, देखा सब लोग साष्टांग प्रणाम करते, तो वो भी साष्टांग प्रणाम किया, उसको तो मालूम भी नहीं कैसे प्रणाम करना। तो महाराज उपदेश कीजिए, आप भक्ति की बात करते हैं, हमको भक्ति दे, मैं किसकी भक्ति करूं, कौन भगवान की भक्ति ले। उसके पास में एक सुंदर गोल पत्थर पड़ा था, तो इसी भक्ति करो, पत्थर उनको दे दिया। गुरुदेव ने दिया है, श्रद्धा से ले गई, उनके मन में तो अविश्वास का कोई सवाल ही नहीं था, 100% यही मेरे भगवान है, तो लेकर के वो चली गई। गुरुदेव को पूछा कि क्या करूं, बोले इसकी पूजा करो, इसको ध्यान करो और अपना सब प्रेम इसको दे दो, जगत की कोई वस्तु में प्रेम न रखो, यहाँ तुम्हारा सब प्रेम दे दो, फिर देखो क्या आनंद तुमको आता है। वो तो ले गई,
ले गई और अपना मन सब जगह से हटा लिया। फिर उसकी पूजा करती है, जंगल का जंगली फूल लेके आती है, नदी से पानी लेके आती है। सारा दिन उसके मन के अंदर में बस वो अपने भगवान पत्थर उसकी ही चिंता चलती रहती है। वो प्रकाश पत्थर जैसे उसके हृदय के अंदर में एक प्रकाशित ज्योति हो गया। आप उसकी पूजा, उसका ध्यान ये इतना बढ़ गया, भगवान प्रसन्न हो गए। विष्णु आए, तो तुम क्या पूजा कर रही हो? जिसकी तुम पूजा कर रही हो मैं खुद ही आ गया हूँ, चलो मेरे साथ में। तुम दूर रहो, अभी मुझे पूजा करनी है। इसकी ये पूजा में मुझे इतना आनंद है, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं जाना है। कहाँ तुम्हारा वैकुंठ लोक है, क्या है मुझे मालूम नहीं है। मेरा ये झोपड़ा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो भगवान बोले कि अगर तुम्हारा ये भगवान पत्थर उसको भी साथ में वैकुंठ लोक में मैं ले जाऊं तो आएगी? बोले हाँ, तो आऊंगी। अब उसका ये प्रेम का जो सिंबल था, प्रतीक था, उनके लिए वही सब कुछ प्रेम था। लेकर के वैकुंठ लोक में चली गई। तो जहाँ ये प्रेम का प्राकट्य हो जाता है, फिर मूर्ति भी सेकेंडरी बन जाती है। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही परमात्मा। मूर्ति के द्वारा भी प्रेम हमको हम पाते हैं, और फिर वो प्रेम ही मूर्ति रूप में बन के, कृष्ण रूप में बन के, शिव रूप में बन के, रामकृष्ण रूप में बन के आती है। मगर वो आकार का महत्व नहीं है। आकार तो कृष्ण का परम सुंदर होता है। बोलते हैं जगत का सब सौंदर्य भगवान कृष्ण के अंदर में मूर्तिमंत था। कलर तो श्याम था, और भारतीय परंपरा में श्याम कलर को सुंदर नहीं बोलते हैं, मगर इस श्याम कलर के अंदर में सौंदर्य अपने इतनी पूर्णता में पहुंच गया था। उसका आकार, प्रकार, प्रकाश, हल, चलन, बोलन, ये सब के अंदर से ऐसा सौंदर्य प्रकाशित होता था जब लगता है तो सौंदर्य की मूर्ति है। श्यामता में सौंदर्यता की मूर्ति हुई, इससे बड़ी कोई बात नहीं। एक व्हाइट चिन्ह स्किन के आगे स्वर्ण कलर है, उसका जलता हुआ गला हुआ स्वर्ण का शरीर का कलर है, और ऐसा सौंदर्य लेके कोई आगे तो उसके प्रति आकर्षण होता है। मगर वो आकर्षण से भी श्याम के अंदर में सुंदरता प्रकट होना, सुंदरता की परिपूर्णता प्रकट होना, इससे ज्यादा सौंदर्य का प्रकटीकरण पृथ्वी में शायद नहीं हुआ। रामकृष्ण में इतना सौंदर्य का प्रकटीकरण होने लगा तो बहुत लोग पीछे आने लगे। हजार हजार लोग रास्तों में खड़े हो जाते, तब माँ को बोला, माँ भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ। बाहर में सुंदरता को नहीं आना, क्योंकि ये युग में दूसरी जरूरत थी, अभी भाव देना था, इसलिए भाव धारा चल रही। तो फल रूपत्वात्, जब प्रेम अंदर में आ जाता है तो वो प्रेम ही आरंभ भी वह प्रेम से, वो इतना बोल सकते हैं, एक घड़ा रूप प्रेम से आरंभ है। हृदय का घड़ा भर गया प्रेम से, सागर रूप प्रेम में उसकी परिणति है। मगर है दोनों एक ही। तत्वतः जो प्रेम हमारे अंदर में हम जानते हैं, और जो प्रेम के पास में अंत में वो पहुंच जाएंगे, आरंभ बीज, अंत फल, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भक्ति को नारद बोलते हैं फल रूपत्वात्, ये फल रूप है। ये भक्ति को महिमा बताने के लिए श्रेष्ठ बताया। तो आगे का सूत्र में, 25वां सूत्र में, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपि अधिकतरा। तो अधिकतरा कैसे है? तो एक प्रथम आर्ग्यूमेंट किया, अधिकतरा ऐसे कि आपका सबका तो पथ और ध्येय अलग है, मगर भक्ति में तो पथ भी वही है, आरंभ भी वही है, एंड भी वही है। ये तो अद्भुत है, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। दूसरा कारण बताते हैं 27 सूत्र में, ईश्वरस्यापि अभिमान देशित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। क्योंकि ईश्वर को अभिमान से, अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान को, अहंकार को भगवान पसंद नहीं करते। दैन्य प्रियत्वात्, दैन्यता को पसंद करते हैं, प्रिय, दैन्य उनको प्रिय है। क्यों? इसमें श्रेष्ठता क्या बताई? आगे का जो 3 योग की बात कही, कर्म, ज्ञान
और राजयोग, इसमें तो अहंकार से साधना होती है। मैं ध्यान करता हूँ, मैं अपना मन का निग्रह करता हूँ, ये अहंकार को लेकर के तो राजयोग की आरंभ होती है। मैं कर्म करता हूँ, सोचता है, हम लोग तो सब कर्म करते हैं तो जानते हैं, तो अनासक्ति पूर्वक परमात्मा की सेवा समझ के हम लोग कर्म करें, ये हमारा सेवा योग है। अगर अहंकार तो अंदर में चलता कूदता रहता है। अगर मैं कुछ बड़ा काम कर दूं, जैसे हॉस्पिटल में है तो मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, जिसके अंदर में सब अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट लाके लगा दिया, बेस्ट डॉक्टर्स लेके आया और राज्य में सबसे बेस्ट डॉक्टर, ओह मैं इतना बड़ा हो गया, अहंकार फूल गया। बाहर से तो हम्बलनेस की बात, ये तो सब ठाकुर ने मेरे द्वारा कराया, मगर अंदर में से अहंकार जाना मुश्किल। अंदर में से अहंकार चला गया तो छोटे से छोटा अनासक्त पूर्वक सेवा काम में मन की पवित्रता हो जाती। बड़े काम और छोटे काम का हृदय की पवित्रता करने के साथ में कोई संबंध नहीं। घर का झाड़ू देते हैं या हॉस्पिटल में या कहीं भी नौकरी में काम करते हैं, उसको ठीक से सेवा समझ के अनासक्ति पूर्वक करने से उससे भी हृदय साफ हो जाता है, वस्तु प्राप्ति हो जाती। मगर बड़ा कठिन है, ये अहंकार का पद है। इसलिए नारद बोलते हैं कर्मों में भी अहंकार आ जाता है। और ये कर्म तो आजकल हम जो अनासक्ति पूर्वक के कर्मों की बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, उस समय के कर्मयोग, वैदिक कर्मयोग, उसको निष्काम भाव से करने से अधिक पवित्र होता है, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। तो बहुत बड़ा इलाबोरेट इतने बड़े कर्मों किया, यज्ञ किया, नेवला और युधिष्ठिर के यज्ञ की बात तो आपने पढ़ी है स्वामी जी के राजयोग में। कोई छोटा सा एक ब्राह्मण के परिवार ने अपना खाना उनको दे दिया और खाने देने में खुद से मृत्यु हो गई। वो इतना बड़ा कर्म से, यज्ञ से, जैसा यज्ञ बोलते थे कि अभी तक भूतकाल में ऐसा कोई किसी ने यज्ञ नहीं किया, ऐसा कोई दान नहीं किया किसी ने, कोई ब्राह्मण अभी गरीब नहीं रहा। सब प्रशंसा कर रहे थे, तब ये नेवला बोला नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है, बड़ा यज्ञ तो हुआ था वही छोटा सा गरीब ब्राह्मण के घर में, जहां मैं लौटा और मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो ये अहंकार उसमें आ जाता है। मनोनिग्रह में भी अहंकार, सिद्धियां मनोनिग्रह करते करते समाधि हो गई, सविकल्प समाधि हो गई, मन जितना बिखरा है उसका एकाग्र हो जाने से मन में शक्ति आ जाती है। फिर वो शक्ति के अंदर में बहुत सा सिद्धियां प्रकाशित हो जाती है, और सिद्धि को फिर व्यवहार करने में अपना भूल ही जाता, अहंकार आने की संभावना। ज्ञान में भी बड़े विचारवान होने की संभावना है। बड़ा पंडित हूँ मैं, सब शास्त्र जानता हूँ, वेदांत के चर्चा में मुझको कोई हरा नहीं सकता है। अहंकार, वो यहाँ अहंकार है ही नहीं। भक्ति योग में नारद बोलते हैं, क्योंकि निरअहंकारिता से आरंभ है। अहंकार तो आवरण ही गया तो अंदर से प्रेम प्रकट होने लगा। अहंकार जैसे कि एक पहाड़ जैसा है, इसमें भक्ति की वर्षा परमात्मा से सदा हो रही है, ऐसा हम बोले तो पहाड़ के शिखर के ऊपर में कभी पानी जमा नहीं होता, सब नीचे चला जाए। और जहाँ पर फ्लैट लैंड है, सपाट भूमि है, पानी सब वहां जमा हो जाएगा। ये सपाट भूमि वह दैन्य, ये सूत्र में जो नारद बोलते हैं दैन्य प्रिय त्वाच्च। और अहंकार वो पहाड़ हमारे सबके अंदर से ये अहंकार उठा हुआ है। इसलिए भक्ति की साधना में, भक्ति की साधना तो वैष्णव में साधना है, वैष्णव की साधना में निरअहंकारी होने को बहुत महत्व दिया गया। चैतन्य महाप्रभु का परंपरा में एक सूत्र श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णु अमानीना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तृण घास का तिनका है, जो भक्त है वह अपने को घास के तिनके से भी छोटा मानता है। तृणाद अपि सुनीचेन, उससे भी नीचे है। करोरपि सहिष्णु, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु। वृक्ष को तो फल आता है
लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पत्थर मारते हैं, फल को गिराते हैं, कितना पत्थर लगता है, कोई डाल काट के फल ले जाते हैं, इतने कष्ट देते हैं, मगर फिर भी वृक्ष को देने में आनंद होता है। सहिष्णु सुतरोपि सहिष्णु अमानी ना मान दे, उनको अपना कोई मान अहंकार नहीं, दूसरों को मान देना। कीर्तनिया सदा हरि, ये तो आदर्श है, मगर अहंकार ऐसी वस्तु है ना, वो कहीं से भी निकलेगी। सावधान है तो हम पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसी निरअहंकारिता में भी अहंकारिता निकल आती है। ऐसी निरअहंकारिता का साधना करने वाले दो वैष्णव भक्त देख रहे। तो एक सामने एक वैष्णव भक्त आ रहा था, तो अधम का प्रणाम स्वीकार करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। अभी उसको अधम बोल दिया, उसको तो ऊंचा उठा दिया, प्रणाम कर दिया, तो जो अधम बना वो बड़ा हो गया। तो वो सामने से फिर उसको प्रणाम किया, आगे वाला को, अधमा अधम का प्रणाम स्वीकार करिए। और तुम अधम है तो फिर मैं अधम से भी अधम हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हुआ क्या कि मैं बड़ा बन गया। तो ये फिर जो पहले वाला था बोले ये तो नहीं चलेगा, अधमा अधमा अधम का प्रणाम स्वीकार करिए। तो वो फिर गया जो नहीं, इससे नहीं, हम तो उसको जीतने नहीं देगा, क्योंकि हम्बल बनने में भी जीतना है ना, ये तो हमारा है। अधमा 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 अधम का प्रणाम स्वीकार करिए। अभी दोनों करते करते खाली और तो कुछ शिकायत सुनाई नहीं देता, धमाधम 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 सुनाई देता। तो ये धमाधम का हम्बलनेस नहीं चाहिए, अहंकार न उठे, उसके लिए जैसे सजगता की जरूरत है। निरअहंकारिता का अहंकार न उठे, उसके लिए भी सजगता जरूरी है। ये सजगता अगर है, विवेक जागृत है, तो फिर कहीं से अंदर में घुसेगा नहीं। अंदर का दिया जागृत होना है, विवेक का दिया, प्रेम का दिया जागृत होना है, और कहीं से भी एक कोई कचरा ना घुस जाए, उसके लिए सावधान रहने से बच सकते हैं। प्रेम रस अगर चाखना है तो फिर मान रखने से नहीं चलेंगे। जैसे बोलते हैं ईश्वर से अभिमान दृष्टिता, कोई एक कवि ने लिखा है कपलेट में, चाखा चाहे प्रेम रस। प्रेम रस को अगर चखना चाहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। प्रेम रस को भी चखना है और मान को, मैंने अहंकार को भी रखना है। एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने कान। तलवार रखने की एक म्यान होती है, उसमें एक ही तलवार जाती है, उसमें दो तलवार घुसाने जाएंगे तो घुस नहीं सकेगी, क्योंकि जगह ही नहीं है। ऐसे ही मान भी रखना चाहे और प्रेम को भी चखना चाहे तो संभव नहीं है। मान को छोड़ो और प्रेम को चखो। इसीलिए ठाकुर हम लोगों को बोलते हैं, कल के भी बोले थे, बार बार बोलते हैं, बार बार उसको रिपीट करना है। आमीन बोलने रुचि बेचन का हमेशा देखना है जब मेरा अहंकार कितना उठा है। फिर अहंकार के भी बहुत प्रकार होते हैं, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, जाति का अहंकार, युवावस्था का, सौंदर्य का अहंकार, विद्या का अहंकार, शरीर का अहंकार, मन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार। जो भी बाहिर प्रकाशित करने वाली वृत्ति है वो सब अहंकार है। बाहर के विद्या, धन इत्यादि ग्रोस अहंकार है, शरीर मध्यम ग्रोस अहंकार है, मन वो सूक्ष्म अहंकार है। ये सब अहंकार को छोड़ करके जब हम प्रेम को पाना चाहेंगे तो प्रेम तो अंदर में ये छूटा और अंदर से प्रेम प्रकटा। विचार करने से धीरे 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 अहंकार छूटते हैं। विद्वान लोग हम लोग को विचार करना सिखाते हैं। स्वामी जी ने भी ऐसा विचार करना सिखाया था, जैसे विचार करो, स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं। ये ब्रह्मांड में तुम्हारा स्थान क्या है? तुम ये रूम में बैठा,
मानो बड़ा सेठिया है और सेठिया एक बहुत बड़ा पैलेसियल घर में बैठा है, तुम दिखाई देता है, तुम्हारा महत्व है, तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा सम्मान है। थोड़ा आकाश में ऊपर के उठ करके देखो, तुम्हारा घर कितना हो जाता है, इतना तुम कहाँ है मालूम नहीं पड़ेगा। फिर आकाश में और भी सूर्य की ऊंचाई के ऊपर में जाओ, तुम्हारा घर तो सारी बिंदु मात्र उठेगा। फिर गैलेक्सी की ऊंचाई में जाओ तो वहां तो बस और भी छोटा गाय का दाना जैसा भी दिखाई देगा नहीं जाओ। और समग्र अनंत कोटि ब्रह्मांड में अगर तुम्हारा ये शरीर का अस्तित्व देखने जाओ तो क्या है? एक परमाणु जो होता है, ये परमाणु जितना मात्र है बस इतना ही कह सकते हैं, तुम्हारा अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। ये जानकर के अनंत ब्रह्मांड में मेरा तो एक मात्र परमाणु जितना ही तो मूल्य है। इसको ये अहंकार को छोड़ो। ब्रह्मांड से जब वापिस आता हूँ तो फिर मैं बात बन जाता हूँ। शिव जी को उनके सप्तर्षि में से एक ने पूछा कि विश्व का विस्तार कैसा है? शिव ने ब्रह्म, विश्व का विस्तार कि जितना अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसको मैं एक राय का दाना जैसा कर करके मेरे मुख में रख दे सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड जहां तक विज्ञान की भी कभी नजर नहीं जाती है कि कितना दूर है। 70 मिलियन ब्रह्मांड मैंने गैलेक्सीज की काउंटिंग किया है, आगे कितना है काउंटिंग नहीं हो सकता। शिव जी बोलते हैं एक राय का दाना जैसे करके मैं अपने पास में रख लेता हूँ। इतना ही उसका मूल्य है ब्रह्मों के पास, वह ब्रह्म हमारे अंदर में भी है। तो ये जब हम लोग जानेंगे तब हमारे अंदर में अहंकार धीरे धीरे विलय हो जाने लगेगा। और जहां तक अहंकार रहेगा तहां तक जीवन में संघर्ष होता है, तहां तक उसका कोई एंड आने वाला नहीं। मैं राजस्थान में गया था, युवाना में मेरा 3 दिन का गीता प्रवचन था, बहुत साल पहले, तब मैं ईटानगर में था। जब प्रवचन माला पूरी हो गई, सुबह शाम सुबह में बाहर कहीं जाते हैं और शाम को यहाँ पर होता। मुझे एक मंदिर दिखाने के लिए गया, ले गए, स्थान का नाम याद नहीं, संपूर्ण मार्बल का, सॉलिड मार्बल का मंदिर, बेस्ट क्वालिटी का मार्बल, और इतनी नक्काशी की थी पत्थर पत्थर में, अति मूल्यवान मंदिर है ऐसा तो मालूम पड़ रहा था। तो पूरा मंदिर देखा, मुझे को आर्किटेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट भी है, इसलिए ध्यान से सब देखा कैसी कलाकारी उसकी है, कैसे सुंदर मंदिर बनाया, बड़ा जमीन था उसका, मकान बाहर में था। ठीक मंदिर का मूर्ति बाहर में जैसे चौगान होता है तो एक मंदिर है, नाट मंदिर है, फिर बड़ा कवर्ड एरिया जहाँ उत्सव सब कर सकते। बीच में खंभा ऊंचा सा पिलर लगाया था, पिलर के ऊपर में ये जो मारवाड़ी सेठ ने दान दिया था वो ऐसे करके उनका मूर्ति लगाया है। तो मूर्ति देख के मेरे मुख से ऐसे ही शब्द आ गया, इसका सब पुण्य तो इसमें ही खत्म हो गया, क्योंकि जो मान सम्मान पाना था वो तो यहाँ उसकी मूर्ति सदा के लिए बैठा करके लोग तो सब आके बोले वो कितना बड़ा सेठ है, उसने इतना बड़ा दान किया। ये जो प्रशंसा होती है, दान का खर्चा होता जाता है, वो दान सब शून्य हो जाएगा। दान भी करना है तो दूसरे लोग न जाने, इस ढंग से दान करने से अहंकार विलय होने लगता है। दूसरे लोग जाने इस ढंग से दान देने से तो अहंकार फूलने लगता है। तो अहंकार का जाने के और उठने के तरह तरह के प्रकार होते हैं। जैसे धमाधम का प्रकार बोला, जैसे ये मंदिर का प्रकार बोला, ऐसे एक गुरु थे, साधु, सिद्ध साधु थे, जंगल में बैठे तप करते थे। तो एक बार दौड़ते एक चूहा आकर के उसकी गोद में छुप गया। क्या है, तुम क्यों इतना डरा हुआ है? छुप गया। वो बोलते को भाषा जानते हैं सिद्ध योगी था। तो चूहा बोला मेरे पीछे बिल्ली पड़ी, बिल्ली से मैं बहुत डरता हूँ और कांप रहा था पूरा शरीर। वो बिल्ली से डरता है, अच्छा तुमको बिल्ली बना देने से हाँ तो मेरा डर चला जाएगा, पानी डाल के बिल्ली बन जा। तो बिल्ली बन गई।
और घूमने लगी। वहाँ बाहर में कहीं देखा ये बिड़ाओ पल के एक पानी और जमीन पे रहने वाला है, मगर बिल्ली को खा जा सकता है, ऐसा उसके पीछे दौड़ा। फिर दौड़ते दौड़ते साधु के पास में आके छुप गई साइड। क्या हुआ? बिड़ा हुआ। तो उससे बहुत डर लगता है, मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती हूँ, तुमको बिड़ाल बना देगा, ठीक है बिड़ाल हो जाओ। बिड़ाल हो के बाहर में घूमने लगा। कुछ दिन के बाद में कहीं से कुत्ता आ गया, जंगल के अंदर में कुत्ता उसके पीछे दौड़ा, एक खाएगा एक खाएगा एक खाएगा, पकड़ेगा, ऐसा करते करते दौड़ के कैसे भी छूट के साधु के पास में आ गया और फिर कांपने लगा। क्या बात है, फिर क्या हुआ तुमको? बोले कुत्ता पीछे पड़ा है, ये मुझे खा जाएगा, इसे बहुत डर लगता है, इसे बचाओ मुझे। अच्छा तुमको कुत्ता होना है? हाँ महाराज कुत्ता बना है। कुत्ता हो जाओ। कुत्ता हो गया तो कुत्ता इधर उधर घूमता है, जंगल में गया तो एक सामने बाघ का मुलाकात हो गया। बाघ से मुलाकात से बाघ तो उसके पीछे जाए, बाघ तो साथ में कुत्ता को मार देगा। दौड़ के भागा, भागते 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 फिर साधु के पास में आके छुप गया। अभी क्या है? बाघ पीछे पड़ा है, बाघ का बहुत डर लगता है। बाघ बनना है तुमको? हाँ बाघ बना। बाघ हो जाओ। बाघ होने के बाद में जैसे बाघ बन गया, बहुत ताकत आ गया, तो जंगल से थोड़ा घूमते घूमते हमको लगा यही तो बाबा हमसे बड़ा हो जाता, इनको ही खत्म कर दे। जाके आकर के वहां का बाबा को मारने के लिए, साधु को मारने के जैसे ही जंप करने को तैयारी है, बाबा तो समझ गया, तो सीधे साधु से उनके मन की बात जा गया। अरे बदमाश, मुझको ही मारने को आया है, मैं ही तुमको बाघ बनाया। पुनर्वसित भाव, पानी छानते जैसे चूहा था ऐसे ही चूहा बन गया। ये हमारे ही अहंकार का विस्तार है। अहंकार माने महत्वाकांक्षा, दूसरे से बड़ा होना, इससे बड़ा हो जाऊं, फिर उससे बड़ा हो जाऊं, एक नौकरी में ऐसा पोजीशन है, उससे बड़ा पोजीशन हो जाए, उससे बड़ा पोजीशन हो जाए, उससे बड़ा पोजीशन हो जाए। अहंकार खोलते खोलते वो अहंकार ऐसे आपने जब आपके ऊपर जंप करेगा या पूरा अपने को, भक्ति को और भगवान को भूल जाना। जिसने भगवान को भूला वो बड़ा। भगवान ही तो जीवन है, प्रेम ही तो जीवन है। ये प्रेम जीवन में अहंकार से रहित होना, ये साधना का एक अंग है। और भक्ति में ये अहंकार नहीं है, जिसमें ये प्रेमा भक्ति आई। ईश्वर स्यापि अभिमान देशित्वा दैन्य प्रियत्वा। हमारा स्वभाव कैसा है? जो महत्वाकांक्षा की बात की ने, अहंकार माने सदा महत्वाकांक्षा है, उससे दूसरे से बड़ा हो जाना और दूसरे को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना, ये अहंकार का और स्वार्थ का स्वभाव। एक एक्वेरियम में बहुत तरह की समुद्र की मछलियां रखी और कुछ विदेशी लोग आए देखने के लिए, तो एक्वेरियम का जो था रखवाला वो लोग लेके गया। सब मछलियां विभिन्न तरह की भारतीय समुद्र और विश्व के दूसरे समुद्र में चित्र विचित्रता की मछलियां तो रखा था। बड़े बड़े ग्लास के जार था, सबके ऊपर में ढकना भी था। एक जगह में केकड़ा था, इंडियन केकड़ा, देखने में सुंदर था, बहुत उसमें भी रखा हुआ था, मगर उसके ऊपर में ढकना नहीं रखा। तो कुछ अरे ये तुमने सब मछलियों के ऊपर में ढकना रखा है, इसके ऊपर में क्या रखना, क्यों नहीं रखा है? ये भाग जाएगा तो केकड़ा इजीली ऊपर में चढ़ जा सकता है, अब ये नहीं भागेगा। क्यों? भागने का तो पूरी संभावना है यहाँ। तो ना ये केकड़े का एक स्वभाव होता है। वो क्या स्वभाव? एक केकड़ा अगर ऊपर उठने जाएगा तो दूसरा केकड़ा उसका पांव पकड़ के नीचे टांग देगा। तो अहंकार है हमारे अंदर में, वो केकड़ा है। जीवन के जो भी फील्ड में है वहां दूसरे हमसे आगे और बड़े ना हो जाए, ये हमारा जाना या अनजाना एक प्रयत्न रहता। अहंकार बहुत रूप से जीवन के अंदर में प्रकट होता है, साधुओं के जीवन में भी प्रकट होता है, भक्तों के जीवन में भी प्रकट होता है। जो ये अहंकार का अनंत बहु रूप नहीं समझ सकता है,
तो उनको जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। बोलते हैं कृष्ण अहंकार, नारद बोलते हैं अहंकार ईश्वर से अभिमान देशित्वा दैन्य प्रिय, दैन्य मतलब निरअभिमानता को प्रिय करते हैं। बाइबल में यीशु का एक बात है, ब्लेस्ड आर मीक इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जो अपने हृदय में बहुत हम्बल है वह भगवान का दर्शन पाएंगे। फिर एक जगह में बोलते हैं जो आगे खड़े हैं उनको स्वर्ग में पीछे प्रवेश मिलेगा पिता के राज्य में। जो आगे खड़े हैं अभिमानी, संसार के बड़े लोग, पदवीधारी, धनधारी इत्यादि आगे खड़े हैं, ये लोग पीछे उनको प्रवेश मिलेगा। और जो पीछे खड़े हैं हम्बल, दैन्य, जिसका कोई अहंकार नहीं है, ईश्वर आश्रित, उनको पहला प्रवेश मिलेगा। परमात्मा के राज्य में जो निरअहंकारी, जिसका दैन्य है, यहाँ दैन्य शब्द नारद ने यूज किया है, तो दैन्य जिसका है वह पहले प्रवेश करेगा। आगे इतना ही।